3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अंदरकोट स्थित पहाड़ी में युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जुटी है शव की शिनाख्त में। अंदरकोट क्षेत्र में एक युवक की सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलने पर दरगाह थाना पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि उन्हें अंदरकोट क्षेत्र की पहाड़ी के मध्य एक युवक की कुछ दिन पुरानी लाश पड़ी होने की सूचना मिली, जिस पर दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करने पर पता चला कि युवक की लाश कुछ दिन पुरानी है और सड़ चुकी है। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की गई। पुलिस द्वारा जुटाई जानकारी के अनुसार युवक मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसकी 7 तारीख को दरगाह थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मृतक का नाम अनस बताया जा रहा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक की हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिस पर दरगाह थाना पुलिस जांच में जुटी है। जी सर, किस तरह की सूचना मिली थी और क्या मिला? इसमें जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी थाने पर कि कोई एक जो मृत बॉडी पड़ी है जो पुरानी हो चुकी है, उस पर थाने से मैं तथा मेरा जाब्ता साथ में आया था। बॉडी को चेक किया तो एक नौजवान लड़के की बॉडी है, जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अपराध कारित हुआ है। उसकी गुमशुदगी दिनांक 7 तारीख को दर्ज हुई थी थाने पे। मुरादाबाद का रहने वाला अनस के रूप में इसकी पहचान हुई है और अभी जो इसके परिजन हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे और अग्रिम कार्रवाई। महाराष्ट्र से अजमेर पैदल चलकर पहुंचे जायरीन दरगाह की ज़ियारत कर मांगी दुआ। महाराष्ट्र के पालघर दांडी से 16 नवंबर को शुरू हुई पैदल यात्रा 9 दिसंबर को अजमेर में हुई संपन्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महाराष्ट्र के पालघर दांडी से विश्वनाथ दवड़े के नेतृत्व में 5 साथी लोग पैदल यात्रा करते हुए 22 दिन चलने के बाद गुरुवार को अजमेर पहुंचे। यहाँ उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत के साथ अपनी पैदल यात्रा का समापन किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम सैयद जवाद चिश्ती ने सभी पैदल यात्रियों को ज़ियारत कराई और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। विश्वनाथ दवड़े ने बताया कि पैदल यात्रा महाराष्ट्र के पालघर दांडी से 16 नवंबर 2021 को शुरू हुई और 22 दिन तक विभिन्न राज्यों से होते हुए 9 दिसंबर गुरुवार को अजमेर पहुंचकर यात्रा खत्म की। यात्रा का उद्देश्य भारत देश में फैली महामारी जल्द खत्म हो और देश में अमन चैन कायम रहे। पैदल यात्रा में विश्वनाथ दवड़े के साथ जितेंद्र तांडेल, जयप्रकाश मोरे, सचिन डोलेकर, शाहनवाज शेख भी मौजूद रहे। हम लोग पालघर से, महाराष्ट्र पालघर से हम लोग दांडी गांव से आए। कहाँ होते हुए आप अजमेर आए? हम लोग घोलवड होते हुए, बड़ौदा होते हुए, गोल्डन चौकड़ी होते गोधरा से यहाँ तक आते। आपकी इस पैदल यात्रा में कितने दिन का सफर रहा आपका? हमारा 22 नाइट हुआ और एक दिन सुबह कल सुबह हम यहाँ पे बाबा शरीफ दरगाह के ऊपर पहुँच गए। कौन कौन लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ में हमारे विश्वनाथ भाई है, ये जयप्रकाश मोरे है, सचिन डोरलेकर है, ये शाहनवाज भाई है और मैं खुद जितेंद्र तांडेल। कैसा महसूस करते हैं यहाँ पहुँच के? यहाँ पे तो बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं भाई। अभी ये बताइए, क्या उद्देश्य रहा है आपका पैदल यात्रा का? हमारा पैदल यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे देश में शांति और अमन रहे। पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेत से दी सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि। पुष्कर के रेतीले धोरों में माटी से सीडीएस विपिन रावत की कृति बनाकर दिया ट्रिब्यूट। तमिलनाडु में MI-7V हेलीकॉप्टर हादसे में भारतीय सैन्य प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 लोगों के आकस्मिक निधन पर जहां पूरा देश उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी कला के माध्यम से
सीडीएस जनरल विपिन रावत को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने पुष्कर के रेतीले धोरों में सीडीएस जनरल विपिन रावत की विशालकाय आकृति बनाकर तिरंगा झंडा, टोपी और उनके मेडल को भी सैंड आर्ट के जरिए दर्शाया। उनके इस ट्रिब्यूट को देखने के लिए और अपनी श्रद्धांजलि इसके माध्यम से अर्पित करने के लिए पुष्कर के सैकड़ों लोग रेतीले धोरों में मौजूद रहे। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया कि वह समय समय पर कई कलाकृतियों के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करते रहते हैं, पर आज देश के महान योद्धा की शहादत को नमन करते हुए इस कलाकृति को बनाते समय वे भी भाव विहल हो गए। आज हमारे देश के सीडीएस श्री विपिन रावत जी की शहादत के बाद मैंने अपनी रेत कलाकृति के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया है। विपिन रावत जी बहुत महान योद्धा हमारे देश के हुए, जो हमारे सभी भारतीयों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्हें हम सदैव नमन करते रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शहीद जांबाजों को दी श्रद्धांजलि। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। शुक्रवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सैन्य जांबाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर तैनात सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सशस्त्र बलों के 11 अन्य जवान असामयिक मौत के आगोश में चले गए, जिसे लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। सभी अपनी अपनी ओर से सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य जांबाजों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने जवान शहीद अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरे महाविद्यालय परिसर को गुंजायमान कर दिया। आज हमने जो परसों जो दुर्घटना हुई उसमें हमारे सीडीएस विपिन जी रावत और उनके साथ भारतीय सेना के जो जवान खोए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ 2 मिनट का मौन रखा और विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद के साथ मिलकर उन पर पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। देश की जो सीमाओं पे जो जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। उसके लिए हम देशवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है और हम देशवासी उनके सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हैं। और आज छात्र छात्राओं ने यहाँ भारतीय सेना शहीद जवान अमर रहे उद्घोष से पूरा GC कैंपस को गुंजायमान किया और यह पेश किया कि भारत एक है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से हम सब उनके साथ है, भारतीय सेना के साथ है और जवानों को श्रद्धांजलि दी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वार्ड नंबर 45 में पेयजल पाइपलाइन और सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ। निवर्तमान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने निर्माण कार्यों का किया विधिवत शुभारंभ। शुक्रवार को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 45 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय पार्षद बीना टांक की अनुशंसा पर 18 लाख रुपए की लागत से पेयजल पाइपलाइन एवं नगर निगम द्वारा स्वीकृत 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, पार्षद बीना टांक, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल, सचिव बालमुकुंद टांक, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कर कमलों द्वारा किया गया। पंडित जी के आचार्यत्व में विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर विकास कार्यों का श्री गणेश किया गया। इस कार्यक्रम में सूरज प्रकाश बैरवा, सुरेश अग्रवाल, बलवीर गहलोत, प्रदीप कछावा, पद्मा सेन, नेमीचंद गहलोत, दौलत बानो, वार्ड 46 के प्रत्याशी धर्मेंद्र नागवाल, रमेश सोलंकी, भागचंद सांकला, हेमेंद्र सिंगोदिया, देवेंद्र सिंगोदिया सहित समस्त वार्डवासी मौजूद रहे। पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ क्या है? आज हमारे वार्ड 45 के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत पाइपलाइन का उद्घाटन जो किया जा रहा है और एक रोड का जो सीसी रोड के जो हुआ है स्मार्ट सिटी में, जिसका भी उद्घाटन करेंगे। कितने लाख की लागत है? 20 लाख का जो मेरा जो पास हुआ स्मार्ट सिटी की गई, उसके लिए आज अपनी पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे हैं, रोड का उद्घाटन भी करेंगे। वार्ड 45 में बिना टांक कौन कौन मुख्य अतिथि? विजय जैन साहब है, जिला अध्यक्ष है और अपने वार्ड अध्यक्ष है।
पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा जिला परिषद के त्रिस्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में हुए शामिल। दिव्यांगों को उपकरण, नियुक्ति पत्र व उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र किए प्रदान। जिला परिषद दैनंदिनी व स्मारिका का किया विमोचन। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा के पदभार ग्रहण करने को सफल 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसे जिला परिषद परिवार द्वारा हर्षोल्लास से त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में जवाहर रंगमंच अजमेर पर मनाया गया। जिले के त्रिस्तरीय पंचायती राज सम्मेलन में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। आयोजन की शुरुआत मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा एवं भंवर सिंह पलाड़ा द्वारा 25 जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित कर की गई। सम्मेलन में अतिथियों द्वारा मृतक आश्रित पुष्पेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र यादव को वाहन चालक एवं गीता कुमारी पत्नी स्वर्गीय मुकेश बागोटिया को कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकंपात्मक नियुक्ति आदेश प्रदान किए गए। जिला परिषद अजमेर एवं अधीनस्थ विभागों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग प्रफुल्ल चौबिसा, विकास अधिकारी अजमेर ग्रामीण विजय सिंह, प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह सिसोदिया, रामविलास जांगिड़, डॉक्टर राकेश कटारा, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दौराई शिवराज चौधरी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हंसराज, एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षा खोरवाल, वरिष्ठ सहायक जिला परिषद नंद किशोर, कनिष्ठ सहायक जिला परिषद राजेश आचार्य, मैट ग्राम नागुला सावरा, मैट ग्राम पाटन भागचंद बैरवा को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद अजमेर की दैनंदिनी एवं जिला प्रमुख द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों और जिला परिषद की ओर से मुख्य अतिथि मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा को 100 किलो फूलों से निर्मित माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के आखिर में पंचायत राज मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अजमेर जिला परिषद में अनुकरणीय कार्य हो रहा है, ऐसी उन्हें जानकारी मिली है। यहाँ पंचायत समितियों में और प्रधानों को भरपूर बजट देकर कई तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी मॉडल को वे दूसरी जिला परिषदों में भी अमल में लाएंगे। 12 दिसंबर को जयपुर में होने जा रही कांग्रेस की रैली के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये राजस्थान को बेहतर मौका मिला है, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सभी प्रदेशों से जनप्रतिनिधि और जनता शामिल होगी। वह केंद्र की नीतियों के साथ ही महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, कोरोना बाधा तो रहा ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इससे तो हमारे राजस्थान ही हमारा देश नहीं, पूरी कंट्री बाधित हुई है। इसमें आर्थिक भी दबाव बढ़ा है, आर्थिक स्थिति में भी बड़े प्रॉब्लम आई है और इससे बाधित हुआ है। इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आज आप 1 साल का कार्यकाल रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अजमेर में बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने जिससे बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जिस तरीके से एक परिवार की तरह एक माहौल है, और मुझे पता चला कि सभी जिला परिषद के सदस्य, सभी पंचायत समिति प्रधान और सभी को साथ जिला परिषद इक्वलिटी का जो बर्ताव कर रही है, उसे सारे लोग संतुष्ट भी हैं। और इसमें जिन जिन जिलों में ये चीज़ नहीं है, वहाँ भी हम ऐसा करेंगे। पंचायती राज डिपार्टमेंट भी आपके पास है, यहाँ के जिला प्रमुख भी है, राजस्थान की और भी जिला प्रमुख है, कैसे सामंजस्य बना के? देखिए, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है। पब्लिक डील तो रोज ही का सब्जेक्ट है और इसमें तो लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, ये तो 365 दिन का काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बजट को लेकर काफी बजट पर पंचायतों को वैसे तो काफ़ी मिल रहा है, सरपंचों की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में बैठ के बात और करेंगे। पहुँचेंगे महंगाई के खिलाफ रैली और इसके अंदर बढ़ चढ़ के लोग, और वो हमारे राजस्थान को इसके लिए अवसर मिला कि ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम, जो इसमें आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सारे लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि पेट्रोल के भाव सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। पार्टियां बड़ा काम है, पक्ष विपक्ष तो होगा ही, वो तो जो यदि विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष वो उनका धर्म है। कांग्रेस के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं रैली का। सभी विचार की स्वतंत्रता, उन्होंने बड़े विचार रख दिए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 दिवंगतों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। दयानंद महाविद्यालय गूंजा भारत माता की जय और विपिन रावत अमर रहे के उद्घोष से। शुक्रवार को दयानंद महाविद्यालय में देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 अन्य सैन्य जवानों के दिवंगत होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित अन्य 13 सैन्यकर्मी जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में असामयिक निधन होने पर संपूर्ण देश को एक गहरा आघात लगा है। दयानंद महाविद्यालय परिवार की ओर से दुर्घटना में काल कल्पित हुए सैन्यकर्मियों सहित जनरल विपिन रावत को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया गया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, एनसीसी अधिकारी सब लेफ्टिनेंट महावीर प्रसाद, लेफ्टिनेंट संत कुमार, लेफ्टिनेंट दीप सिंह रावत, लेफ्टिनेंट सोनिया, डॉक्टर रफीक मोहम्मद, डॉक्टर केपी सिंह, भीम सिंह, अनु शर्मा, नौतन कुमावत, चैन सुख चौधरी, कन्हैयालाल योगेंद्र, विकास, अरुण तारीफ, मोहन सिंह रावत सहित अन्य प्राध्यापक और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर पूरा दयानंद महाविद्यालय भारत माता की जय और विपिन रावत अमर रहे के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। 8 दिसंबर को जो एक दुखद हादसा हुआ जिसमें भारत के महान सपूत जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी आकस्मिक जो प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। और आज हम उनके पुण्य आत्मा की शांति के लिए और पूरे भारतवर्ष में जितना शोक की लहर है, ईश्वर सबको इतना सामर्थ्य दे कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले हम सबको। इसीलिए आज ये हमने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है। और मैं ये सोचता हूँ कि जीते तो सब हैं, लेकिन ऐसे कोई मरता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आते हैं जिनको उनके जीवन के बाद कोई याद नहीं करता, लेकिन इस महान सपूत को और उनके साथ जितने भी लोग और शहीद हुए हैं, पूरी दुनिया रहते वक्त तक याद किया करेगी। और भारत की सुरक्षा के लिए जो विपिन रावत साहब ने काम किया है, मेरा ख्याल है ये अद्वितीय है, लेकिन मन बहुत दुखी है। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। जनरल विपिन रावत जी, जिनका आकस्मिक प्लेन क्रैश हुआ, हमारे भारत के सपूत थे जिन्होंने सेना के अंदर बहुत बड़े युद्ध स्तर पर परिवर्तन किए और हमारी सेना को विश्व स्तर पर एक मुकाम हासिल दिलाने में अपना सहयोग दिया। आज उनके इस आकस्मिक निधन पर दयानंद महाविद्यालय परिवार की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें सभी ने भारत माता की जयकारों के साथ जनरल विपिन रावत अमर रहे, इनकी जयकारों के साथ उन्हें एक श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद।